फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। मुतादिद जख्मी, जाम बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाके के नतीजे में फैक्ट्री और मुल्हिका घरों की छतें गिर गईं। मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गैस पाइपलाइन फटने से हुआ। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि ज्यादा जानी नुकसान फैक्ट्री से मुल्हिका घरों के रिहायशों का हुआ। 4 फैक्ट्रियां एक साथ मुंसलिक होकर काम कर रही थी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की एलाइड अस्पताल में जख्मियों की आयादत। बताया फैक्ट्री 25 साल से कायम थी। आसपास मौजूद घर बाद में बने। वाकये की इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। फैक्ट्री मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया है। केमिकल फैक्ट्री धमाके में जाम बहक होने वालों में एक ही खानदान के 7 अफराद मौत की आगोश में चले गए। फैक्ट्री से मुल्हिका घर में सोए खानदान पर कयामत गुजर गई। मजमूई तौर पर मरने वालों में 6 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मलिकपुर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हलाकतों पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर फैसलाबाद से सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो का हादसे की फौरी तहकीकात और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करने का मुतालबा। बनू में अमन कमेटी के दफ्तर पर अस्करियत पसंदों का हमला। अस्करियत पसंदों ने रात गए कारी जलील के दफ्तर पर हमला किया। फायरिंग के नतीजे में अमन कमेटी के 7 अरकान जाम बहक और 1 जख्मी हो गया। जाम बहक अफराद में दानिश, कामरान, वलीउल्लाह, नुमान, न्याज और सुफियान शामिल हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़ये पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दी की ये बुज़दिलाना कार्रवाई अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिश है। फितना और ख़ारिज की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अवाम के बुलंद हौसले को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक कराची में वफाकी तरक्याती मंसूबों के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अवलीन तरजीह है। आइनी अदालत का क़याम कौमी आइनी जदोजहद का अहम संग मील, कानून की हुक्मरानी और आइने पाकिस्तान से इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद है। आइनी अदालत को नहायत हसास और नाजुक जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर मामला आइन की बालादस्ती और इंसाफ के उसूलों के साथ निपटाया जाएगा। मजीद कहा कि मेरी ख्वाहिश है आइनी अदालत आइनी बालादस्ती की मुहाफिज और अदल की मजबूत अलामत बने। वफाकी आइनी अदालत ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी। वेबसाइट पर तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की प्रोफाइल दस्तयाब है। वेबसाइट पर कॉज लिस्ट, फैसले, जजेस रोस्टर और अदालत से मुतालिक अहम पेशरफ भी दस्तयाब होंगी। JF-17 थंडर ने दुबई एयर शो का मेला लूट लिया। पाकिस्तान का लड़ाका तैयारा खुसूसी तवज्जो का मरकज। दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी के MOUs पर दस्तखत। ISPR का कहना है कि मार्का हक में कारकर्दगी ने JF-17 थंडर को काबिल एतमाद लड़ाका तैयारे के तौर पर नुमाया किया है। मुख्तलिफ ममालिक ने JF-17 थंडर में दिलचस्पी का इजहार किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक के फ़ज़ाई सरबराहों से मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंडर सेक्रेटरी बराए दिफा लेफ्टिनेंट जनरल पायलट इब्राहिम नासिर से मिले। कमांडर UAE एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद मोहम्मद अल शम्सी से भी मुलाकात हुई। मुश्तरका मशकों, पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा लॉर्ड्स लोके से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात ब्रसल्स में इंडो पैसिफिक फोरम की साइडलाइंस पर हुई। दोनों रहनुमाओं का मस्बत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारी, तिजारत, ग्रीन एनर्जी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ का अयादा किया गया।
नायब वज़ीर आज़म इसाक डार नेदरलैंड्स के वज़ीर खारिजा डेविड फॉन वेल से भी मिले। इंतखाबी बेज़ाब्ती के खिलाफ वर्जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुहेल आफरीदी के वकील कमीशन के सामने पेश, बोले एक ही वक्त में वज़ीर आला केपी को 2 जगह तलब किया गया है, वो इजलास में मसरूफ हैं, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद ज़ाब्ते इख्लाक केस का फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई की बहनों के साथ बदसलूकी नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकातों में हाल रुकावटों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आला केपी ने खत में 4 मुतालिबात पेश किए, जिनमें अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद, बदसलूकी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई, जेल और पुलिस इंतजामिया के लिए वाज़ेह हिदायत और मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम की फराहमी शामिल है। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत को इस मामले पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। अवामी एहतजाज या सियासी जिदोजहद से 27वीं तरमीम खत्म हो सकती है। बैरिस्टर गोहर की आईनी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट और आइन बहाल होगा और सब अपनी असल सूरत में आएगा। बैरिस्टर गोहर अली खान का खवातीन के तकद्दुस और मुलाकातों के मसाइल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि पंजाब में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। बैरिस्टर गोहर ने 23 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की, कहा जहां 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम भी होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी का फैसला, नए वज़रा के लिए मुशावरत शुरू। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने करीबी हलकों और पार्टी क़यादत से मुशावरत की। काबीना में मजीद 5 वज़रा, 3 मुशीर और 5 मुआवने ख़ुसूसी शामिल किए जाने का इम्कान। काबीना में शमूलियत के लिए मेंबरान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं के वज़ीर आला से मुसलसल राब्ते। केपी काबीना में इस वक्त 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआवने ख़ुसूसी शामिल हैं। नए वज़रा को जंगलात, तामीर व मवासिलात, आला तालीम, ज़राअत जैसे अहम महकमों के कलमदान दिए जाएंगे। महकमे तालीम सिंध का नया संगे मील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में लाना हदफ करार दे दिया है। कहा एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का मकसद दूर दराज इलाकों में मयारी तालीम की मसावी रसाई है। फेज 1 के 100 स्कूलों में वाज़े बेहतरी देखी गई है। लड़कियां तमाम मज़ामीन में बेहतर कारकर्दगी